हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं हमारे गुरु महाराज के चरणों में, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में, जिनकी कृपा से हम भक्ति में हैं, और सब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमको मदद किया हमारी भक्ति में आने में। और हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम जो कुछ भी उनसे सुना है उसको एज इट इज़ बोल सके और हम उसको जीवन में पालन कर सकें। तो ऐसा हमारा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, और हम सिर्फ जो हमने आचार्य से सुना है वही बोलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा, कैसे ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों को सुनकर घर छोड़कर चले जाते हैं, और उनकी माँ सुनी थी, उनका मार्गदर्शन करती हैं, और रास्ते में नारद मुनि उनको भगवान का कैसे भक्ति करना है उसके बारे में बताते हैं। और भगवान का भक्ति 5 महीने में उनको भगवान के दर्शन होते हैं। उसके बाद वो इस संसार में 36,000 वर्षों तक रूल करने के बाद भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ये जब सुना नारद मुनि, जब ये कथा नारद मुनि प्रचेता को सुनाते हैं, ऐसा मैत्रेय ने विदुर को बोला कि ध्रुव महाराज की कथा नारद मुनि ने एक बार प्रचेतास को सुनाई थी। तो विदुर तुरंत पूछते हैं कि प्रचेतास कौन है, मुझे प्रचेतास के बारे में बताइए, मुझे प्रचेतास के बारे में जानना है। तो ये 12वें अध्याय के अंत में आता है, और ध्रुव बहुत खुश थे जब उन्होंने सुना कि कैसे एक छोटा सा बच्चा भक्ति करके इतना कम उम्र में भगवान के दर्शन प्राप्त करता है, और अपनी भक्ति को सफल करके इस संसार में इतने वर्षों तक राज्य करने के बाद भगवान के धाम चले जाता है। तो ये सुनकर विदुर को बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि विदुर एक भक्त है। तो जब वो सुनते हैं ऐसा तो उनको बहुत ही आनंद होता है। और फिर जब उन्होंने सुना कि प्रचेतास को ये कथा नारद मुनि ने सुनाया था, तो वो प्रश्न पूछते हैं, प्रचेतास कौन है, मुझे उनके बारे में बताइए। तो ये प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय ऋषि ध्रुव महाराज की जो डिसेंडेंट्स हैं, ध्रुव महाराज के जो पुत्र हैं, उनके पुत्रों के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो बताते हैं कि ध्रुव महाराज के 2 पुत्र थे, उत्कल और वत्सरा। उत्कल जो थे वो सेल्फ रियलाइज थे, वो उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान था। वो सब चीज़ों में भगवान को देखते थे, सब जीवात्माओं को भगवान में देखते थे, और भगवान में ये सब चीज़ों को देखते थे। वो समदर्शी थे, वो इस संसार से पूरे विरक्त थे, उनको राजपाट करने का कोई भी इच्छा नहीं था। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो परम भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनका विजन क्या होता है। वो प्रत्येक जीवात्मा को भगवान का ही अंश देखते हैं और उनको प्रेम करते हैं। इस तरीके से वो सब लोगों को प्रेम करते थे, और सब लोगों को भगवान का ही एक पुत्र के समय, पुत्री के समय प्रेम देखते थे, और उनको राजपाट करने का कोई इच्छा नहीं था। तो जब लोगों ने देखा, साधुओं ने देखा कि उत्कल को राजपाट करने का कोई इच्छा नहीं है, तो वत्सर को वो राजा बना देते हैं। वत्सर उत्कल के ही छोटे भाई थे। तो फिर वत्सर के ही पूर्व डिसेंडेंट्स में, उनके ही परंपरा में आते हैं अंग महाराज। अंग महाराज जो थे कि एक बहुत ही एक अच्छे राजा थे। वो इस संसार में बहुत सालों तक राज्य करे और बहुत अच्छे से राज्य कर रहे थे, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था। तो एक बार जब वो राज्य कर रहे थे और यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो यज्ञ में देवता लोग आहुति को स्वीकार करने नहीं आते। कोई भी देवता वहाँ पर उनके यज्ञ की आहुति को स्वीकार करने नहीं आते। तो फिर अंग महाराज वहाँ पे जितने भी साधु थे उनको पूछते हैं, क्या कारण है कि देवता लोग नहीं आ रहे हमारे यज्ञ को स्वीकार करने। तो फिर वो बताते हैं कि आपका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं आ रहे। तो अंग महाराज पूछते कि हमको क्या करना चाहिए। तो बोलते कि आप भगवान का भक्ति करिए, भगवान को प्रार्थना करिए, और भगवान की कृपा से आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो वो यज्ञ करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, और उस यज्ञ की समाप्ति में एक यज्ञ पुरुष
उस यज्ञ से उत्पन्न होते हैं, जो कि एक पायसम खीर का कटोरा अंग महाराज को देते हैं। अंग महाराज वो कटोरा अपनी पत्नी सुनीता को देते हैं। सुनीता के पिता का नाम मृत्यु था। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। तो जब वो सुनीता उस पायस को खाती हैं तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का नाम था वेना। वेना एक बहुत ही क्रूअल, बहुत ही एक हिंसक और इररेस्पॉन्सिबल राजा थे, क्योंकि उनमें उनके जो माता के पिता मृत्यु के कुछ कुछ गुण आ गए थे। तो सब ये वेना देखते हैं कि मेरे घर में ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है, तो पहले तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सुधर जाए, समझ जाए। वेना इतना ज़्यादा दुष्ट था कि बचपन में जब छोटा था, जब खेलते खेलते ही दूसरे बच्चों को मार देता था, जान से मार देता था, इतना दुष्ट था। तो वेना क्या इतना दुष्ट था, जब देखा कि राजा ने तो उसको समझाने की कोशिश करी, सब लोगों ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन वेना समझ नहीं रहा था। तो फिर अंग महाराज वहाँ पे बहुत सोचते हैं, सोचते हैं कि अरे इससे तो अच्छा था कि मेरे पुत्र ही नहीं था, तो मैं पहले अच्छा था, ये पुत्र होने से तो ज़्यादा संकट हो गया। अच्छा होता कि ना पुत्र ना होता तो अच्छा होता। तो फिर राधे श्याम को एक बार क्लास दे रहे थे, तो बोल रहे थे कि इस संसार में चार लोग शत्रु हैं। अगर पिता का बहुत ज़्यादा कर्जा है तो वो शत्रु है, अगर पुत्र मूर्ख है तो शत्रु है, अगर माता किसी और के साथ विवाह कर लेती है तो वो शत्रु है, अगर पत्नी बहुत सुंदर है तो वह शत्रु है। ऐसे करके बोलते 4 व्यक्ति इस संसार में शत्रु है। तो फिर बोलते कि ये पुत्र जो है वो मेरा शत्रु के समान है। अरे अच्छा था, नहीं होता तो अच्छा था, क्यों ये पैदा हो गया। फिर और कुछ विचार करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो उनको समझ में आता है ये अच्छा है, एक तरीके से ये मेरा पुत्र है, अभी मुझे विरक्ति हो गई है इस संसार से। एक अच्छा सन हो और आसक्ति हो जाए तो क्या फ़ायदा है, एक बुरा सन है, कुछ विरक्ति हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सोचते हैं कि ठीक है, अच्छा है, भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया। तो वो सारा संसार उसी समय राजपाट को छोड़कर संन्यास लेकर जंगल में चले जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक शिक्षा है यहाँ पर कि जो पिछले राजा थे वो राजपाट से बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं हुआ करते थे। जब उनको मौका मिलता था, देखते थे कि भगवान की इच्छा है, उसको छोड़कर संन्यास लेते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं पॉलिटिशियंस लोग राजगद्दी छोड़ना नहीं चाहते, सोचते हैं कि मैं ही इस संसार का, इस देश का प्राइम मिनिस्टर रहूँगा। 1 साल, 2 साल, 10 साल तक वो छोड़ना ही नहीं चाहते। हम देखते हैं कुछ कम्युनिस्ट कंट्री में जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो पूरा जीवन भर के लिए बन जाते हैं, सोचते हैं कि हम ही प्रेसिडेंट हैं। तो लेकिन हम देखते हैं कि जो पीछे राजर्षि थे, जब उनको लगता था, मौका मिलता था, और भगवान की इच्छा समझकर सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण लेते थे। वही हम देखते हैं परीक्षित महाराज के जीवन से भी। जब परीक्षित महाराज को पता चला कि ऐसे उनको तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी, तो तुरंत उन्होंने उसको भगवान की इच्छा समझकर राजपाट छोड़कर भगवान की कथा में लग गए। तो जीवन, ये राजर्षियों के गुण हैं कि वो भगवान की कृपा देखते हैं और राजपाट में ज़्यादा आसक्त नहीं होते। फिर वो सोचते कि अच्छा है, ये परेशानी आई, ये कष्ट आया, ये कष्ट मुझको भगवान के समीप ले जाएगा। वही हम चीज़ देखते हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में। जब कुंती महारानी प्रार्थना करती है तो प्रार्थना करती है कि मुझे विपद संतुता शाश्वत, मुझे कष्ट दीजिए और ये समस्याएं और दीजिए, क्योंकि ये समस्याएं आएंगी तो इसका मतलब है कि हमें आपके दर्शन होंगे। आपके दर्शन होंगे मतलब कि हमको इस संसार में दोबारा से नहीं आना पड़ेगा, इस संस्कृति से हम मुक्त हो जाएंगे। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन उन सब कष्टों को शिला प्रभुपाद जी ने भगवान की कृपा समझा। वो समझे कि भगवान चाहते हैं कि मैं संसार जीवन की इसकी आसक्ति को छोड़कर अभी संन्यास लूँ
और अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करो। तो हर चीज में, हर समस्या में वो उसको भगवान की कृपा देखते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी हम जब मंदिर में जप कर रहे होते सुबह सुबह, तो कभी कोई कीड़ा आ जाता है, तो भक्त लोग क्या करते हैं, उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं, जिससे कि उसी के पैर के नीचे ना आ जाए। तो उसको उठाने के लिए उसके सामने कुछ पेपर या तिनका रखते हैं। तो उसको लगता है ये तो मेरे सामने ऑब्स्टेकल आ गया, समस्या आ गई, लेकिन वो समस्या किसके लिए है? उसको बचाने के लिए। तो जीवन में हमारे भी अनेक लगता है कि समस्या आ गई, हमको वो समस्या लग रहा है, लेकिन वो भगवान की दृष्टि से हो सकता है हमको बचाने के लिए, उस जगह से हटाने के लिए किया गया है। लेकिन कीड़े को समझ में नहीं आता है। कीड़ा समझता है कि ये कहाँ से तिनका आ गया, पेपर आ गया मेरे सामने, वो साइड से जाने की कोशिश करता है। लेकिन भक्त भी बहुत कृपालु होते हैं, वो पेपर साइड में लेके जाते हैं, तब भी नहीं चढ़ता, तो भक्त उसके नीचे से पेपर लगाते हैं और उसको उठाकर। तो ऐसे भक्त भी हमारे जीवन में कृपा करते हैं, भले हम कृपा लेना चाहें ना ले चाहें, कृपा करते ही हैं। तो समस्याएं वो अच्छी हैं, वो हमको मदद कर रही है, क्योंकि वो भगवान के पास हमको ले जाने में मदद कर रही है। तो ऐसा अंग महाराज सोचते कि अच्छा हुआ कि ये पुत्र हुआ मुझको, क्योंकि अभी मैं इस संसार की आसक्ति से मुक्त हो सकता हूँ। ये सोचकर वो तुरंत उसी समय राजपाट को छोड़कर वहाँ से चले जाते। और फिर हम देखते हैं जब अंग महाराज चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोर, रोग्स और डकैत लोग बहुत बढ़ जाते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ जाता है। तो जो सिटीजन थे वो बहुत परेशान होते हैं। तो साधु लोग सोचते हैं कि क्या करें। तो फिर वो अंग महाराज की पत्नी सुनीता से कंसल्ट करते हैं और उसकी परमिशन से वेन को राजा बनाते हैं। वो जानते थे कि वेन बहुत दुष्ट है, लेकिन सोचा कि अगर वेन राजा बनेगा, एक राजा रहेगा, तो दुष्ट लोग शांत हो जाएंगे, चोरी बंद हो जाएगी। तो फिर सारे साधु लोग वेन को राजा बना देते हैं। जब वेन जो राजा बनता है, वेन तो बहुत दुष्ट था और बहुत ही क्रूअल था, बचपन में खेलते खेलते बच्चों को मार देता था। तो जब वेन राजा बना तो चोर डाकू तो डर गए, चोरी डाकू तो बंद हो गए, लेकिन वेन इतना क्रूअल था कि वो लोगों को मारने लगा, वो लोगों को परेशान करने लगा, और उसने सारा यज्ञ बंद करवा दिया, सारी विष्णु की पूजा बंद करा दी। तो फिर जो साधु लोग थे वो वेन के पास गए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उनको समझाने के लिए, लेकिन वेन तो समझने के लिए ही तैयार नहीं थे। वेन बोले कि तुम मेरे को छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करते हो, वो वैसा ही हो गया जैसे कि एक पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के पास जाए। मैं राजा हूँ, राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तुमको मेरी सेवा करनी चाहिए और किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं ही तुम्हारे लिए भगवान हूँ, तुम मेरी सेवा करो और किसी की सेवा ना करो। तो ये ऐसे करके वेन बोलता है। तो हमको देखना चाहिए कि एक शिक्षा है यहाँ पर। तो जो गुरु हैं वो भी ये बोलते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, साक्षात गुरु साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र। तो जो गुरु हैं वो सारे शास्त्र बोलते हैं कि गुरु के हरि के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, बोलते मैं भगवान का दास हूँ। तो इस संसार में जो व्यक्ति बोले मैं भगवान हूँ, तो उसको पूछना चाहिए गोवर्धन उठाइए, गोवर्धन उठाइए, तो वो समझ में आएगा कि वो कितने बड़े भगवान हैं। तो इसको हमको एक शिक्षा मिलती है कि हमको ऐसे किसी इमोशनल किसी को समझ के किसी को भगवान नहीं मान लेना चाहिए। हमको देखना चाहिए शास्त्रों के अनुसार है क्या, शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे कोई भगवान के अवतार होने वाले हैं। अभी हम देखते हैं इंडिया तो मैन्युफैक्चरिंग हब है, सब चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो फिर क्यों पीछे रहे, तो भगवान का भी मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। तो फिर भारत में सब कुछ बनता है तो भगवान भी बन जाएंगे, क्यों नहीं बन सकते। लेकिन हमको बुद्धिमान होना चाहिए कि समझना चाहिए कि कौन वास्तविक में ढोंगी है और कौन सच्चा है।
और कभी कभी एक मिसकंसेप्शन होता है, बाहर के लोग सोचते हैं कि अरे ये सब ढोंगी हैं तो हम भगवान को ही ना माने, और सारे साधु ढोंगी हैं। देखिए, इस संसार में अच्छे नोट भी होते हैं, खराब नोट भी होते हैं, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें कि हम सही नोट लें, खराब नोट ना लें। जैसे कि इस संसार में अच्छे डॉक्टर भी हैं, खराब डॉक्टर भी हैं। अगर हमारा किसी खराब डॉक्टर से एक्सपीरियंस हुआ तो क्या हम बोल सकते हैं इस संसार के सारे डॉक्टर खराब है? नहीं। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हमको ढूंढना कौन सही डॉक्टर है, उसके साथ पास जाके अपना इलाज कराना। तो वैसे ही इस संसार में अच्छे साधु भी होते हैं, खराब साधु भी होते हैं। तो लेकिन हमको बुद्धिमान होना है, समझना है और अच्छे साधु के पास जाना है, तभी हम इस संस्कृति से बच सकते हैं। ऐसा तो ही ना कि हम छोड़ेंगे कि हाँ किसी के पास नहीं जाएंगे। तो एक ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है कि जो वेन है वो बोला कि मैं भगवान हूँ, तुम समझ जाइए वो भगवान नहीं है। वो पप्पा जी बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि मैं गॉड हूँ, तो वो गॉड नहीं है, वो गॉड के उल्टे हैं। बोलते हैं GOD गॉड और DOG डॉग, वो डॉग हैं। तो ऐसे करके पप्पा जी बहुत कठोर शब्दों में उनकी बहस ना करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जब वेन को समझाने की कोशिश करते हैं, वेन समझता नहीं है, तो वेन को और बोलते हैं कि देखो वेन, इस संसार में अगर हम विष्णु की उपासना करते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर विष्णु संतुष्ट होते हैं तो फिर सारी देवी देवता संतुष्ट होते हैं। अगर विष्णु संतुष्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर सफिशिएंट रेन होगा, अन्न होगा, फ्रूट्स होंगे, और जो पर्वत हैं वो अच्छे मिनरल्स देंगे, समुद्र है वो ज्वेल्स देंगे। तो आप भगवान की उपासना के लिए हमको अलाउ करिए, भगवान की उपासना करिए। तो वेन बोलता है कि वेन तो समझने वाला नहीं था। वेन बोलता है कि ये तुम सब लोग अनचेस्ट हो, तुम लोग एक ऐसी वाइफ के समान हो जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के पास, दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है। मैं राजा हूँ, तुमको सिर्फ मेरी ही उपासना करनी चाहिए। तो इतना जब समझाने पे भी वो नहीं समझते हैं तो सारे साधु हूं करके उस वेन को मार देते हैं। तो हमको ये यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि पहले जमाने में वर्ण आश्रम हुआ करता था। जो क्षत्रिय होते थे वो इस संसार में राज्य करते थे ब्राह्मणों के निर्देशानुसार। ब्राह्मण उनको बताते थे कि कैसे उनको राज्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मणों के और शास्त्रों के अनुसार वो इस संसार में राज्य करते थे और भगवान की प्रसन्नता के लिए राज्य करते थे, ना कि भोग करने के लिए। तो ऐसा वर्ण आश्रम होता था। जो ब्राह्मण होते थे वो बहुत पावरफुल होते थे, लेकिन वो स्वयं राज्य नहीं करते थे, वो क्षत्रियों को राज्य के लिए बोलते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी तो उल्टा हो गया पूरा। अब तो वर्ण आश्रम पूरा सा चौपट सा हो गया है। अभी तो सब लोग ज़्यादातर शूद्र हैं, और शूद्र गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? वो डेमोक्रेसी है। वो हर कोई सोचता है किसी को थोड़ा पैसा दे दिया तो वो किसी को सिलेक्ट कर देता है। तो एक शूद्र दूसरे शूद्र को सेलेक्ट राजा बना देता है। तो बोलते हैं जो शूद्रों की जो सरकार है वो कौन है? कम्युनिस्ट सरकार है। जो वैश्यों की सरकार है, जो बिजनेसमैन सरकार बनाते हैं, वो क्या है? कैपिटलिस्ट। जैसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी देशों में कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। और जो क्षत्रिय बिना साधुओं के गाइडेंस के राज्य करते हैं वो कौन है? डिक्टेटर्स। वो ना तो वैश्य को मानते हैं, ना शूद्रों को मानते हैं, ना ही साधुओं को मानते हैं, वो डिक्टेटर है। लेकिन जब क्षत्रिय साधुओं के आदेशों अनुसार राज्य करते हैं तो वो मोनार्क हैं, तो क्योंकि वो एक अच्छे राजा के रूप में राज्य करते हैं, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो सारे साधु हुंकार करके वेन को मार देते हैं। तो फिर जब वेन मर जाते हैं तो फिर साधु सब सोचते कि अब क्या करें, अभी तो वेन मर गए, अभी फिर से यहाँ पर चोर डाकू आ जाएंगे। तो पहले राजा था तो समस्या था, राजा नहीं था तो समस्या था। तो फिर वो सब लोग विचार विमर्श करते हैं, और जो वेन का शरीर था उसके शरीर में दो हिस्से थे।
एक जो मृत्यु की तरफ से आता है, दूसरा जो उसके पिता अंग महाराज की तरफ से आता है, और अंग ध्रुव के वंशज में आते हैं। तो बोलते हैं कि ये बहुत ही बायस जनरेशन है, तो हमको उसकी जनरेशन को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो सारे साधु मिलकर उसके शरीर को विशेष रूप से चर्निंग करते हैं, मथते हैं। तो उसके शरीर को मथने से पहले एक बहुलका करके एक आता है, बहुका जो है, उसका जो पाप था, जो उसके माता की तरफ से आया था, वो था जो कि काला था, और वो आज निषाद के जो वंशज है वो बहुका उन सब के वंशज है, बहुका उन सब के फादर है। तो वो तुरंत आते हैं और जंगल में चले जाते हैं। फिर से वो वेन के शरीर को मंथन करते हैं, तो उसमें से 2 दिव्य पर्सनैलिटीज निकलते हैं। वो कौन है? पृथु महाराज और अर्ची, जो कि भगवान लक्ष्मी नारायण के एक्सपेंशन है, के विस्तार है। और जब वो वहाँ पर उत्पन्न होते हैं तो फिर सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, और सब लोग अलग अलग आके गिफ्ट देते हैं। सारे देवता वहाँ पर आते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं। वहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन क्या क्या देते हैं। लिखा है कि वायु आके चामर देते हैं, वरुण अपना छत्र देते हैं, ब्रह्मा, एक सेकेंड, ये आते हैं, तो अलग अलग एक पूरा टेबल है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन क्या क्या देते हैं। तो वो सारे गिफ्ट एक्सेप्ट करके पृथु महाराज जब वहाँ पर बहुत विनम्र रूप में थे, तो उस समय वहाँ पर बाढ़, जिसके मगध लोग जो राजाओं का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वो बहुत ही सुंदर सा ग्लोरिफिकेशन करना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि आप बहुत सारे यज्ञ करेंगे, आप 99 यज्ञ करेंगे, और आप पृथ्वी से अनेक मिनरल्स को जनरेट करेंगे, आप पृथ्वी को चेस्टाइज करेंगे, और आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ऐसे करके अनेक ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो पृथु महाराज बहुत ही विनम्र हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप अभी क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मैं तो अभी कुछ करा नहीं, मुझे कुछ करने दीजिए, तब मुझे तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ ये नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा। तो फिर वो बहुत ही विनम्र, हम देखते हैं यहाँ पे एक वैष्णव का गुण। वैष्णव जो है वो कभी भी अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनना चाहते, वो अपने लिए मान नहीं चाहते। और उधर हम वेन को देख रहे थे, वेन क्या चाहता, बोल रहा था सारे ब्राह्मणों को मेरा ग्लोरिफिकेशन करो, और इधर पृथु वो बोलते हैं कि मेरा ग्लोरिफिकेशन मत करो, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करो, मेरा ग्लोरिफिकेशन का नहीं क्या जरूरत है। तो जो भागवतम में हम एक चीज़ देते हैं, भागवतम अक्सर एक कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल देते हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छा राजा और एक बहुत ही खराब राजा, जिससे हम उनके गुणों को कंपेयर कर सकें। तो पृथु महाराज और वेन के जो गुण है वो पूरे अपोजिट है। वेन चाहता था मेरे को मान दो, मेरा ग्लोरिफिकेशन करो, पृथु बोल रहे कि मेरे को मान मत दो और मेरे को सम्मान मत दो। वो बहुत विनम्र थे। तो उधर वेन बोलता था कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, और ये बोलते कि अरे भगवान की पूजा करो, मेरी क्यों पूजा कर रहे हो। तो ये हम देखते हैं वो सारे जो संसार में सिटीजन थे उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, और इधर पृथु महाराज सारे नागरिकों की सेवा करना चाहते थे। वेन के राज्य में पूरे राज्य वाले लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था। लेकिन पृथु महाराज के राज्य में हम देखते हैं कि पृथ्वी बहुत ज़्यादा मिनरल्स देगी, ग्रेन देगी, फ्रूट्स देगी। ऐसा है, एक बार राधेश्याम को एक लेक्चर में बता रहे थे कि जब एक लीडर अच्छा है तो वहाँ पर जो सिटीजन है वो भी अच्छा मार्ग पे जाते हैं, लेकिन अगर लीडर खराब है तो सिटीजन भी बहुत ख़राब मार्क्स पे जाते हैं। तो वो बता रहे थे कि विशाखापट्टनम के पास में एक कॉलेज है, तो वहाँ पर जो उनके ओनर हैं वो पॉलिटिशियन है, और उनके बहुत पैसा है, बहुत कॉलेज है, लेकिन वो पॉलिटिशियन है, तो नीचे बाय नेचर ऐसा होता है कि तो वहाँ पे बहुत फ्रीडम है। बच्चे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, और एवरी ईयर 7-8 केस ऐसे होते हैं जो लोग सुसाइड कर लेते हैं। और दूसरा बता रहे थे एक कॉलेज पुणे के, वहाँ पर उनके जो ओनर हैं वो बहुत ही पायस हैं,
वो भगवान में विश्वास करते हैं, अक्सर साधुओं को बुलाते हैं, कॉलेज में ये पूजा वगैरह कराते हैं। और कोई भी बच्चा अगर सिगरेट शराब पीता हुआ देखता है उसको पनिश करते हैं। तो वहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर लीडर स्वयं गलत मार्ग पर जा रहा है तो फॉलोअर्स भी उसके मार्ग पर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लीडर की कि वो सही मार्ग पर चले तो सब लोग उनका पालन करेंगे। क्या इस संसार में बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाने से ज़्यादा लोग देख के सीख जाते हैं। अगर बच्चे देखते हैं कि माता पिता टीवी देख रहे हैं तो बच्चे भी टीवी देखेंगे, और बच्चे देख रहे हैं कि माता पिता भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो बच्चे भी आके पूजा में बैठ जाएंगे, कीर्तन में बैठ जाएंगे। अगर बच्चे देखते हैं कि माता पिता मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अगर माता पिता मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे भी मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं। तो ये बच्चे खुद सीख जाते हैं। तो वैसे ही सिटीजन जब देखते हैं कि राजा क्या कर रहा है तो वैसे ही सिटीजन करते हैं। हम अमेरिका में देखते हैं लोग नॉन वेज, शराब और सिंफुल एक्टिविटीज़ करते हैं बिकॉज वहाँ पर लीडर वैसा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बोलते हैं राधेश्यामपुर जी बोलते हैं कि ISKCON ऑल्सो हैज़ अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट अ गुड एग्जाम्पल एंड गाइड पीपल सो दैट दे कैन टेक शेल्टर ऑफ शास्त्रा एंड दे कैन मेक देयर लाइफ सक्सेसफुल। इस तरीके से वेन के मर जाने के बाद पृथु महाराज अपीयर हुए, उनका अर्ची से विवाह हुआ और उनको अलग अलग देवताओं ने बहुत सारे गिफ्ट दिए। कुबेर ने उनके लिए सिंहासन दिया, वरुण ने अम्ब्रेला दिया, वायु ने चामर दिया और शिव जी, ब्रह्मा, लक्ष्मी सब लोगों ने अलग अलग उनको गिफ्ट दिए। और जब उनका बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रहा था तो बोलते कि मेरा प्रशंसा मत करिए, आप भगवान का प्रशंसा करिए। ऐसे करके जो 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो जब नारद मुनि ने सुना कि पृथु महाराज ने पृथ्वी को पनिश किया और पृथ्वी से अनेक चीज़ों को प्राप्त किया, तो ऐसा क्या कारण हुआ था, पृथ्वी ने क्यों सब कुछ देना बंद कर दिया था? तो वो पूछते हैं। ये हम देखते हैं 17वें अध्याय के आरंभ में आता है कि क्यों पृथ्वी ने गाय का रूप लिया और क्यों वो पृथु महाराज उसके पीछे भागे उसको दंड करने के लिए, और इसके बारे में मुझे विस्तार में बताइए। तो फिर अभी मैत्रेय ऋषि पृथु महाराज कैसे राज्य करते हैं उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। कैसे उन्होंने राज्य किया, क्या क्या समस्या, क्या क्या वहाँ पर हुआ, उसके बारे में वो बताते हैं। तो पृथु महाराज जब राज्य करने लगे तो उस समय कुछ नागरिक उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि आप कुछ कीजिए, हमारे यहाँ सफिशिएंट ग्रेन नहीं है, जो पृथ्वी है वो ग्रेन नहीं दे रही, जो पृथ्वी है अभी उसने ग्रेन देना, फ्रूट्स देना कम कर दिया है, तो आप कुछ करिए। तो फिर हम देखते हैं, तो फिर यहाँ पृथु महाराज सोचते हैं, फिर ध्यान करते हैं और फिर उनको समझ में आता है कि अर्थ ने वो सारे के सारे ग्रेन्स, सारे के सारे फ्रूट्स छुपा लिए। तो फिर लोग मेहनत कर रहे हैं, सींच रहे हैं पृथ्वी को, लेकिन तब भी पृथ्वी नहीं दे रही। तो पृथु महाराज को बहुत गुस्सा आता है और पृथु महाराज पृथ्वी को दंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पृथु महाराज पृथ्वी को दंड देने वाले होते हैं तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर वहां से भागती है। तो पृथु महाराज उनका पीछा करते हैं और पृथ्वी बोलती है कि आप मुझे क्यों मार रहे, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो धर्म का पालन करती हूँ और मैं तो एक वुमेन हूँ, तो आप मुझे क्यों मार रहे। तो फिर पृथु महाराज बोलते हैं कि आपको लोग आप यज्ञ में अपना हिस्सा ले रहे हैं, लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप यज्ञ में अपना हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आप ग्रेन्स, फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसलिए मैं आपको चेस्टाइज कर रहा हूँ। और राजा चेस्टाइज कर सकता है, एक महिला भी है तब भी उसको चेस्टाइज कर सकता है अगर वो पापी है तो फिर पृथ्वी उनकी शरण में जाती है कि मैं आपकी शरण में आती हूँ, आप तो वराह रूप में मेरे को बचाए थे और आप अभी मुझे मार रहे हैं, आपकी मैं शरण में आती हूँ। और मैंने ये जो ग्रेन है, फ्रूट्स क्यों छुपा दिए थे, क्योंकि जो वेन क्रूअल था, जब उसने
सारी पायस एक्टिविटीज को बंद कर दिया था। जब उसने यज्ञ बंद कर दिया था तो इसलिए मैंने उन सबको छुपा दिया था। तो हम देखते हैं जब राजा इम्पायस होता है, जब लीडर बहुत ज़्यादा अधार्मिक होता है, तो संसार में हम देखते हैं कि फ्लड आता है, बाढ़ आती है, सूखा होता है, पृथ्वी अच्छे से फसल नहीं करती, बहुत ज़्यादा वृष्टि हो जाती है, अम्फान आ जाता है। तो ऐसा सब कुछ होता है जब एक स्टेट का लीडर इम्पायस होता है, अधार्मिक होता है, जब स्टेट में गायों की हत्या की जाती है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन जब राज्य का राज्यपाल राजा एक अच्छा होता है, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो शास्त्रों का पालन करता है, जो गायों की सेवा करता है, तो फिर उस राज्य में धन धान्यों का बढ़ता है। तो फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी बोलती है कि मैंने इसलिए इन सबको छुपा दिया था। तो फिर पृथ्वी बताती है कि आप एक काम करिए, कैसे मुझको उन सबको ग्रेन को प्राप्त करना है। तो फिर पृथ्वी बताती है कि आप अलग अलग लोगों को बछड़ा बनाकर मेरे पास लेके आइए और उनके सामने मैं सब चीज़ें को प्रोड्यूस करूँगी। तो फिर पृथ्वी महाराज अलग अलग व्यक्तियों को रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो गाय का रूप लेकर पृथ्वी को दूते हैं और पृथ्वी सब चीज़ें प्रोड्यूस करने लगती हैं। तो स्वयंभू मनु गाय का रूप, बछड़े का रूप लेते हैं और अपने हाथों से गाय पृथ्वी को दूते हैं। तो पृथ्वी अलग अलग हर्ब्स ग्रेन्स को देती है। बृहस्पति गाय बछड़े का रूप लेकर आते हैं और अपनी इंद्रियों को कटोरा बनाकर पृथ्वी को दूते हैं, तो वो एक वैदिक हिम्स को प्रोड्यूस करते हैं। देवता इंद्र को बछड़ा बनाकर लेके आते हैं और इंद्र एक सोनहरे कटोरे में को कटोरा बनाते हैं और पृथ्वी उनको सोम रस देती है। दैत्य लोग प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाते हैं और प्रहलाद महाराज एक लोहे के बर्तन को कटोरा में लेते हैं और पृथ्वी उनको लिकर देती है। गंधर्व, अप्सरा, पितर सब लोग अलग अलग चीज़ें लेकर पृथ्वी को दूते हैं। लिखा है स्नेक्स और बिच्छू वे भी पृथ्वी को दूने आते हैं और तक्षक को बछड़ा बनाते हैं और पृथ्वी उनको विष देती है। कैटल जो गाय और बैल हैं वो नंदी को बछड़ा बनाते हैं और वो उनको ग्रास देती है। तो इस तरीके से पृथ्वी सब जीवात्माओं के भरण पोषण के लिए अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस कर देते हैं। और फिर पृथ्वी महाराज वहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक प्लांट सिटी करते हैं। वो पृथ्वी बड़े बड़े पर्वतों को काट कर वहाँ पर प्लेन लैंड बनाते हैं, सिटी का निर्माण करते हैं, नगरों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से 18वें अध्याय का अंत होता है। तो अभी हम देखते हैं 19वें अध्याय। 19वें अध्याय में कैसे पृथ्वी महाराज यज्ञ करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि वेना का बारे में हमने सुना। वेन अंग, सबसे पहले हमने अंग के बारे में सुना। अंग महाराज के पुत्र वेना के शरीर को मंथन करने से पृथु और अर्ची आए। अभी पृथु महाराज के पहले गुणों के बारे में सुना और अभी पृथु महाराज के जो राज्य करने की एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में सुन रहे हैं। अभी पृथु महाराज ने पृथ्वी को दुआ और सब जीवात्माओं के लिए, सब सिटीजन्स के लिए जो नेसेसरी वस्तु हैं वो पृथ्वी ने प्रोड्यूस करने लगा। अभी अगले 2-3 अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी महाराज यज्ञ करेंगे। वो 100 सैक्रिफाइस, 100 अश्वमेध यज्ञ करने की कोशिश करेंगे और उसमें कैसे इंद्र आएंगे। तो बहुत सुंदर लेसन्स हैं, वो देखते हैं। तो पृथ्वी महाराज इस संसार के कल्याण के लिए हॉर्स सैक्रिफाइस करते हैं और जब 1, 2, 3, 99 100 हॉर्स सैक्रिफाइस हो जाते हैं और जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने वाले होते हैं तो इंद्र बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। इंद्र बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, इंद्र बहुत एनवियस हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो यज्ञ का घोड़ा था उसको चुरा लेते हैं और जब वो चुराने आते हैं तो साधु का ड्रेस पहन के आते हैं,
अलग अलग टाइम अलग अलग साधु का ड्रेस पहन के आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ईर्ष्या के कारण वो ऐसा करते हैं। हमने कुछ समय पहले देखा था कैसे सुरुचि भी बहुत ज़्यादा घमंड के कारण ध्रुवराज को उल्टा सीधा कहती हैं। और हम देखते हैं महाभारत में कैसे दुर्योधन ईर्ष्या के कारण युधिष्ठिर और पांडवों को मारने की कोशिश करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इंद्र भी ईर्ष्या के कारण, इनसिक्योरिटी के कारण, क्योंकि इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। शतक्रतु का मतलब होता है कि शतक्रतु, जिसने 100 किए हैं। 100 क्या किए हैं? अश्वमेध यज्ञ। तो जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं तो वो इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए लायक हो जाते हैं, के सक्षम हो जाते हैं, के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो फिर जब इंद्र इतना ज़्यादा एनवियस, इनसिक्योर हो जाते हैं और वो 100 हॉर्स सेक्रीफाइस हॉर्स को चुरा लेते हैं, तो फिर पृथु महाराज के जो पुत्र हैं वो जाकर घोड़े को लेके आते हैं और फिर से सेक्रीफाइस स्टार्ट होता है। और फिर इंद्र आते हैं और घोड़े को चुरा के ले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है। तो फिर जो पृथु महाराज होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, तो वो बोलते हैं कि मैं इस घोड़े को चुराने वाले को अभी मार देता हूँ। तो वहाँ पे जो सेजेस हैं वो आप बोलते हैं कि आप ऐसा मत करिए, आप तो ये यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं, आपको गुस्सा होना ठीक नहीं है। हम मंत्र को तो उनको बहुत गुस्सा आता है। तो उस समय ब्रह्मा जी वहाँ पर आते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि स्वयं पृथु महाराज, आपने 99 यज्ञ कर लिए हैं, तो आप एक काम करिए, अभी ये 100वां यज्ञ मत करिए। तो फिर कोई बोल सकता है, अरे गलती इंद्र की गलती है, इंद्र चोरी कर रहा है और आप मुझको बोल रहे यज्ञ मत करिए। आपको तो इंद्र को डांटना चाहिए, मेरे को क्यों बोल रहे हैं यज्ञ मत करिए। तो कभी कभी क्या होता है, एक सुंदर से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जब 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं, एक छोटा बच्चा है एक बड़ा बच्चा है, तो कभी भी के माता पिता बड़े भाई को बोलते कि तुम छोड़ दो, छोटे को ले लेने दो। भले छोटे की गलती हो, लेकिन बड़े भाई को बोलते तुम छोड़ दो, क्योंकि बड़ा समझदार है, छोटा भी समझदार नहीं है। कभी कभी बड़े की पिटाई कर देते हैं, लेकिन छोटे को छोड़ देते, क्योंकि छोटा अभी छोटा है, समझदार नहीं है, और जो बड़ा है वो समझदार है, वो इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी पृथु महाराज को बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप 100 यज्ञ मत करिए, छोड़ दीजिए, आपने 99 यज्ञ कर लिए हैं, बहुत अच्छा है, सारे जो आपके राज्य में व्यक्ति हैं सब लोग खुश हैं, तो 100 यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके वो बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही शिक्षा है हमको कि हाँ, हमारे जीवन में भी अगर कभी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है और किसी के साथ मन मुटाव होता है, तो हमारे जो सुपीरियर है अगर हमको बोल दे कि छोड़ दीजिए, तो हमको छोड़ देना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ नहीं उसका गलती है, इसका गलती है। अरे गलती किसी का भी हो, पर्पस क्या है? हाँ, जो यज्ञ कर रहे थे उसका यज्ञ क्या था? यज्ञ का उद्देश्य क्या था? भगवान की प्रसन्नता, विष्णु का सेटिस्फेक्शन। और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो फिर ठीक है ना। तो हमको ये तो नहीं कि यज्ञ करना है, हमको भगवान को प्रसन्न करना है। तो फिर हम देखते हैं जब पृथु महाराज ने यज्ञ 100वां यज्ञ सोचा कि हम नहीं करेंगे, तो फिर स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए, जो कि 100वें यज्ञ करने के बाद प्रकट होने वाले थे, वो अभी प्रकट हो गए, क्योंकि पृथु ने ब्रह्मा जी के आदेश को माना। वैसे ही हम देखते हैं ध्रुव महाराज के जीवन में भी, जब ध्रुव महाराज बहुत क्रोध में थे, वो सारे यक्षों को समाप्त करने वाले थे, तो फिर उस समय कौन आते हैं वहाँ पर? स्वयंभू मनु आते हैं, बोलते हैं अरे ध्रुव तात, ये क्या कर रहे हो? एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, तुम सारे यक्षों को मार दोगे क्या? ये अच्छा नहीं है, तुम अपना क्रोध दे छोड़ दो। तो तुरंत उनके बात सुनकर उन्होंने अपना क्रोध छोड़ दिया। तो जीवन में ये एप्लीकेशन मुश्किल है, लेकिन हमको देखना चाहिए
जब क्रोध आता है तो हमको कुछ सुनाई नहीं देता है, किसी अपने के शब्द नहीं सुनाई देते, लेकिन हमको इन सब के जीवनों से देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करेगा या नहीं करेगा। राधानाथ स्वामी महाराज एक बार ये राधानाथ स्वामी महाराज के कोई शिष्य बता रहे थे ग्लोरिफिकेशन में, व्यास पूजा में, कि जब कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब किसी से कुछ मनमुटाव हो जाता है, तो हमको देखना चाहिए अगर मेरे गुरु यहाँ पे खड़े होंगे तो मैं क्या करूँगा। तो एक बार शायद चौपाटी मंदिर में था और जो उनके सामने एक नेबर थे वो बहुत लड़ते थे, तो किसी ने कार को उनके घर के सामने पार कर दिया तो लड़ने आ गए थे। तो फिर वो भक्त उनसे बात कर रहे थे तो मनमुटाव हो रहा था, तो वो बोलते कि अगर मेरे गुरु यहाँ पर खड़े होते तो मैं कैसा रिस्पॉन्स करता। तो हमेशा ऐसा हमको देखने की कोशिश करनी चाहिए, अगर मेरे गुरु यहाँ पर हैं और जो व्यक्ति जिनको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ तो मैं कैसा करता। तो वैसे ही हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने तुरंत अपना क्रोध छोड़ दिया, यहाँ पर पृथु महाराज ने अपना इच्छा 100 कर छोड़ दिया। तो अगर कभी हमारे सुपीरियर बोलते हैं कि अरे ये छोड़ दीजिए, तो हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम ये किस लिए कर रहे हैं, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए। हम देखते हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन से, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत प्रचार कर रहे थे, बहुत प्रचार कर रहे थे। उनका बस पार्टी दामोदर बस पार्टी में हजारों भक्त हो गए थे और वो पूरे अमेरिका में प्रचार कर रहे थे। लेकिन जो वहाँ पे लोकल मंदिर के भक्त थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि जब दामोदर बस पार्टी कहीं भी जाती थी तो लोकल मंदिर के जो ब्रह्मचारी थे वो उस बस पार्टी के साथ जाना चाहते थे। तो फिर लोकल मंदिर में कौन सेवा करेगा, तो उनको बहुत गुस्सा आता था। तो सब लोग प्रभुपाद जी को कंप्लेन करे, तो प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोले कि आप ये बस पार्टी को छोड़ दीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप चाइना में प्रचार करिए। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तुरंत उसको छोड़ देते हैं। अभी देखिए वो बोल सकते हैं अरे प्रभुपाद जी मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, आप क्यों रोक रहे हैं मुझे, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन प्रचार का पर्पस क्या है, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं ना, हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कि हम दिखाने के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, लोग हमारी प्रशंसा करें उसके लिए कर रहे हैं। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला आप चाइना में चाहिए, चाइना में कुछ भी नहीं था, कुछ प्रचार नहीं था, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चाइना में प्रचार करने लगे। तो फिर हम देखते हैं कि पृथु महाराज अपना यज्ञ बंद कर देते हैं, भगवान वहाँ पे प्रकट होते हैं और भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं। भगवान उनको बहुत इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके बाद वो भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि 20वें अध्याय में भगवान उनके यज्ञ में आते हैं और भगवान उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि शरीर, आत्मा, भक्ति के बारे में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। माया का इन्फ्लुएंस कैसे होता है, माया से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। फिर पृथु महाराज उनकी बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। वो बोलते हैं वारान विभोत्वद वरेशराद। वो बोलते हैं कि ये 20वें अध्याय का 23वां श्लोक है, चौथे स्कंद के 20वें अध्याय का 23वां श्लोक है। उसमें बोलते हैं कि वरान विभो, आप तो वर के ईश्वर हैं, आप तो सब कुछ वरदान दे सकते हैं और मुझे क्या वर दीजिए। जब भगवान बोलते हैं कि आपको कुछ वर है तो मांग लीजिए, तो बोलते हैं कि आप तो सारे वर को देने के लिए समक्ष हो। ठीक है, वरेश वरदेश वराद, वह वर देने वालों के ईश्वर हैं। और बोलते कि मुझे ये सब सुख, भौतिक सुख नहीं चाहिए, क्योंकि भौतिक सुख तो इस संसार में नरकों में भी उपलब्ध है। इसलिए पति पत्नी का सुख, खाने पीने का सुख तो सूअर के शरीर में भी उत्पन्न है, नरकों में भी अवेलेबल है। मुझे ये भौतिक सुख नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं कि क्या चाहिए मुझे आपके भक्तों के संग में आपकी कथा का आस्वादन करूं, इसका मुझे चाहिए। बोलते हैं कि मुझे हजारों कान दीजिए जिससे कि मैं आपकी कथा सुन सकूं। अब देखते हैं यही प्रार्थना ध्रुव महाराज ने करी थी। ध्रुव महाराज ने क्या कहा था कि आप मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि भक्तों के संग में हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं।
तो ऐसे करके अनेक अनेक शब्दों में, प्रार्थनाओं में भगवान को बहुत ही शुद्ध शब्दों में भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान उनको आशीर्वाद देकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं 21वें अध्याय में, 21वें 22वें अध्याय में पृथु महाराज अपने जो उनके जो राज्य में सिटीजन्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे वो माया से बच सकते हैं और यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ में चतुष कुमार वहाँ पर आते हैं। चतुष कुमार को बहुत ही सुंदरता से वो वहाँ पर स्वागत करते हैं और चतुष कुमार को पूछते हैं कि इस संसार में बद्ध जीव, अब मेरे जो प्रजा के लोग हैं, उनका कल्याण कैसा हो सकता है। तो हम देखते हैं कि वो भी यही बोलते हैं कि भगवान का भक्ति करने से, भगवान का भक्ति करने से, भगवान अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाने से ही हम इस संसार के चक्कर से निकल सकते हैं। पृथु महाराज बोलते हैं अपने जो उनके सिटीजन हैं कि भगवान का भक्ति करने से जो हमारे मन की कलमश हैं वो सब दूर हो जाते हैं। विधुनोति सूरज सता, जो हमारे मन में जो काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य है वो सब भगवान का भक्ति करने से दूर हो जाता है। जैसे सूरज उगने से सारा अंधकार दूर चला जाता है, वैसे ही जब हम भगवान का भक्ति करते हैं तो हमको स्वयं भी इन भौतिक चीज़ों से विरक्ति हो जाता है और भगवान में हमारा आसक्ति हो जाता है। 3 इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो पृथु महाराज। यस, जब कुमार उनको पूछते हैं, कुमार को वो पूछते हैं कि कैसे मेरे जो राज्य में लोग हैं उनका कल्याण हो सकता है, तो कुमार, चतुष कुमार उनको 3 इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बोलते हैं कि जो संसार के लोग हैं उनको भौतिक चीज़ों से अनासक्त होना चाहिए और भगवान से आसक्त होना चाहिए। भगवान से आसक्त कैसे हो सकते हैं? भगवान की कथा सुनकर, और भगवान की सेवा करने से ये भौतिक आसक्ति चली जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहिए। ऐसे करके वो इंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद चतुष कुमार वहाँ से चले जाते हैं। पृथु महाराज अनेक वर्षों तक राज्य में राज करते हैं और उसके अंत में वो अपना राज्य पाठ को छोड़कर भगवान की सेवा में जाते हैं। और उनकी जो वाइफ अर्ची थी वो भी उनके पद चरणों में चलकर उनके पीछे पीछे जाती है और भगवान के धाम में वो वापस चले जाते हैं। और जो उनकी जो पत्नी है वो उनकी चिता में प्रवेश करती हैं, वो भी भगवान के धाम चली जाती हैं। तो सारे देवी देवता उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। अर्ची की भी प्रशंसा करते हैं कि पत्नी पति की सेवा में मदद करके भगवान के धाम जा सकती है। अगर पति भगवान के भक्त हैं और पत्नी उनको उनकी सेवा में, उनके भगवान की भक्ति में मदद करती हैं, असिस्ट करती हैं, तो वो भी भगवान के धाम चली जाती है। हम देखते हैं कैसे देवहूति के जीवन में देवहूति कर्दम मुनि को बहुत अच्छे से सेवा करती है। जब कर्दम मुनि चले जाते हैं भगवान के धाम, उसके बाद उनकी सेवा के कारण उनको कपिल मुनि पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं और उनके आदेश, इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो भी भगवान के धाम चले जाते हैं। तो हम देखते हैं अगर एक गुरु या फिर हम देखते हैं अगर हमारा जो सर्विस अथॉरिटी है वो अच्छे से सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम उनको असिस्ट करते हैं तो उनका रिजल्ट्स हमको भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर पृथु महाराज का जो लीला, जो भगवान के धाम चले जाते हैं, उनका पास्ट टाइम यहाँ पर ओवर होता है। आगे हम देखेंगे पृथु महाराज के जो वंशज हैं, प्राचीन भरी और प्रचेतास का कहानी आएगा जो इस स्कंद के अंत तक रहेगा, 31 अध्याय तक। तो जस्ट समराइज कर देते हैं जो हमने आज बोला। आज हमने स्टार्ट किया वेन, जो अंग थे, अंग से स्टार्ट किया। अंग ध्रुव महाराज के वंशज में थे। तो ध्रुव महाराज के जो पुत्र थे उत्कल एक परम भक्त थे और उनके छोटे भाई वत्सल। उत्कल ने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान था, वो भगवान का भक्ति में लीन थे, तो राज्य नहीं करना चाहते थे।
उत्कल के राज्य ना लेने के कारण फिर वत्सर को राजा बनाते हैं, और वत्सर की परंपरा में ही कई राजाओं के बाद अंग महाराज आते हैं। अंग महाराज को कोई पुत्र नहीं था, और देवता उनका यज्ञ कोई भी आहुति स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो फिर वो भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान की कृपा से और सुनीता के द्वारा उनको एक पुत्र प्राप्त होता है। सुनीता के पिता का नाम मृत्यु था, तो जो पुत्र होता है वो वेना, उसमें मृत्यु के कुछ गुण आते हैं, और वो बहुत ही कुटिल था, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था, वो सबको मारता है। तो ये देखकर अंग महाराज को बहुत ही विरक्ति होती है, वो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। तो जब वो जंगल में चले जाते हैं तो संसार में बहुत चोर डाकू बढ़ जाते हैं, तो सारे साधु लोग वेन को राजा बना देते हैं। लेकिन वेन बहुत दुष्ट था, वो विष्णु की पूजा बंद कर देते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, आप सब लोग मेरी पूजा करो। तो वो साधु लोग हुंकार करके उस वेन को मार देते हैं। अभी फिर से समस्या होता है कि नया राजा कौन बनेगा, तो वेन के शरीर को मंथन करते हैं, और वेन के शरीर से एक अच्छे पार्ट में जो था पृथु महाराज और अर्ची आते हैं, और जो खराब पार्ट था बहू का निकलते हैं। बहू का निषाद जो कम्युनिटी है उसके फादर हैं। और पृथु और अर्ची जब उत्पन्न होते हैं तो अलग अलग राजा, अलग अलग देवता उनको अनेक गिफ्ट देते हैं, और उनको सुंदर शब्दों से उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं कि मेरा आप प्रशंसा मत करिए, आप भगवान का प्रशंसा करिए। फिर हम देखते हैं कि अच्छा राजा और खराब राजाओं के गुणों में क्या क्या भेद होता है। पृथु महाराज बहुत ही सुंदरता से यज्ञ करते हैं, फिर यज्ञ करना शुरू करते हैं। यज्ञ करने से पहले पृथ्वी का हमने पास्ट टाइम देखा कि पृथ्वी कैसे इस संसार में सारे अन्न को और फ्रूट्स को छुपा लेती है। तो हम देखते हैं कि जब राजा एक अच्छा होता है और राजा एक खराब होता है, तो कैसे देवता लोग रेस्पिकेशन करते हैं। फिर पृथ्वी संपूर्ण अन्न सब कुछ दे देती है, अलग अलग लोगों को बछड़ा बनाकर उनके सामने लेके आते हैं, और पृथ्वी जितने भी राज्य के लोगों के लिए जो भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें दे देती है। फिर पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ की प्लानिंग करते हैं, और जब 100वां यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र वहाँ पर आते हैं। इंद्र बहुत इनसिक्योर होते हैं, बहुत ही एनवियस होते हैं, तो फिर वो यज्ञ का घोड़ा चुरा लेते हैं, और वो भी साधु का ड्रेस पहन के। वो ये से नहीं सोचते कि इस संसार में अगर वो साधु का ड्रेस पहनेंगे तो सब लोग ये सोचेंगे कि साधु का ड्रेस पहन के चोरी किया जा सकता है। हम देखते हैं जब रावण भी सीता मैया को चुराने आया तो साधु का ड्रेस पहन के आया। तो हमने बताया कि ये हमारा जिम्मेदारी है कि हमको ढूंढना कौन सच्चा साधु है, कौन खराब साधु है। और इस संसार में अच्छे साधु और खराब साधु दोनों होते हैं। तो जैसे अच्छे नोट खराब नोट, अच्छे डॉक्टर खराब डॉक्टर। इस तरीके से इंद्र जब वहाँ पे चुराते हैं, फिर ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अरे तुम एक काम करो, तुम 100वां यज्ञ मत करो, तुम छोड़ दो। और पृथु बहुत ही एक सरेंडर पुत्र के समान उनका आज्ञा मानते हैं, और जब उनकी आज्ञा मानते हैं तो ये देखकर वो सब विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। विष्णु वहाँ पर आते हैं, और विष्णु उनको ज्ञान देते हैं, और वो विष्णु को बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना के बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। पृथु महाराज अपने राज्यों के लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यज्ञ करते हैं, और वहाँ पर चतुष कुमार आते हैं। चतुष कुमार को पूछते हैं कि कैसे मेरे राज्य के लोगों का कल्याण हो सकता है, और चतुष कुमार को बोलते हैं कि भगवान का भक्ति करके ही राज्य के लोगों का कल्याण हो सकता है। और फिर चतुष कुमार वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय रूल करने के बाद पृथु महाराज भगवान के धाम अपनी पत्नी के साथ चले जाते हैं। इस तरीके से ये पृथु महाराज का लीला समाप्त होता है। तो हमने देखा कि 13वें अध्याय से लेकर आई थिंक 23वें अध्याय तक ये लीला चलता है। अभी 24वें से लेकर 31 तक हम देखें प्राचीन भरी और प्रचेतास का 5 टाइम आएगा, वो भी बहुत सुंदर है। कोशिश करेंगे कल को हम ये 4था स्कंद समाप्त करके 5वां स्कंद आरंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु एक तो जानना था कि जैसे आपने बताया ना, ब्रह्मा के जो पुत्र थे अधर्म दम्भ लोभ क्रोध, और आज बताया कि उनकी वीणा की माता जी मृत्यु थी। ये लोग क्या मूर्तिमान रूप है क्या? ये जो जी राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि हम मूर्तिमान रूप हैं, और उनके अंश अच्छा हमारे अंदर भी हैं थोड़े थोड़े। वो बोलते हैं अच्छा कि ऐसा नहीं, जब वेन दुष्ट है, वेन, लेकिन हमारे अंदर भी उसके अंदर कुछ हमारे अंदर भी वेन के कुछ गुण हैं। वेन चाहता था कि मैं इस संसार में पूरा नियंत्रण करूं, मैं ही राजा हूं, मेरे को सब प्रशंसा करें, और वही थोड़ा सा गुण मेरे अंदर भी है। मैं भी आशा करता हूँ कि लोग मेरे को आदर करें। यस, वो मूर्तिमान है। तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर था।
प्रभु एक और प्रश्न था, वो है कि जो ये हम लोग शब्द यूज करते हैं ना, भागवत बोलते हैं, कई बड़े बड़े साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो उनको भागवत बोलते हैं, भागवत बोलते हैं, कभी कभी महाभाग बोलते हैं। तो ये क्या वर्ड सिग्निफाई क्या कर रहा है, क्या इसका मतलब क्या है? भागवत, परम भागवत, भगवान के भक्त जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भगवान के इस संसार में रिप्रेजेंटेटिव हैं। जनरली मैं एक कहानी सुनाता हूँ। आ, एक छोटा सा कहानी सुना देता हूँ। तो एक बार एक बच्चा था और वो अपने माता को पिता को बहुत प्रेम करता था। तो एक बार वो अपने दोस्तों के साथ कार लेकर जा रहा था, हिल स्टेशन जा रहा था। तो हिल स्टेशन पे जब जा रहा था तो अचानक से एक मोड़ आता है और उसका कार खाई में गिर जाता है। किसी को कोई खबर नहीं मिलती कि कहाँ गया बेटा, और उनके माता पिता बहुत परेशान होते हैं कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो फिर कुछ समय बाद खबर मिलता है कि वो बेटा जिंदा है और जंगल में रह रहा है, लेकिन वो सब कुछ भूल जाता है। तो माता पिता उसको कोशिश करते हैं कि तुम आ जाओ, हमारे घर वापस आ जाओ। तो बोलते कि मैं नहीं जानता आप कौन है, मैं तो यहीं पे जंगल में रहता हूँ, मैं तो जंगल में ही मेरा जैसे जन्म हुआ है ऐसा समझता है। तो माता पिता का एक और बेटा था, तो वो जंगल में जाके रहने लगता है और बच्चे को याद लाने की कोशिश करता है कि कैसे वो बचपन में माता पिता के साथ जाता था। उनके फ़ोटो दिखाता है, उनके बारे में जो जो अलग अलग कैसे क्या क्या हम अलग अलग जो चीज़ें थी उनको याद लाने की कोशिश करता है। और ऐसे करके होता है। तो हम देख एक कहानी सुनाते कि जैसे भगवान को छोड़कर हम इस संसार में आ गए हैं और हम सोचते कि ये संसार ही मेरा है। तो भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव गुरु को यहाँ पे भेजते हैं, जो कि हमको भगवान की लीलाएं सुनाते हैं, हमको याद लाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम भगवान के धाम में भगवान के साथ रह रहे थे। तो वो जो जो व्यक्ति हैं वो गुरु हैं और जो रिप्रेजेंट करते हैं भगवान के, तो जो वो भगवान से हमारा कनेक्शन जोड़ते हैं। तो भागवत का जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि वो बोल रहे कि जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो परम भक्त हैं, वो भागवत है। और हो सकता है कुछ और भी व्याख्या हो तो मुझे देख के बताना पड़ेगा।